बाद बोलने का हमारा दिन है और हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता, वो ये होती है कि सबसे पहले हम बड़ों को याद करते हैं। बोलने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे शब्दों का उबाल आ रहा है, लेकिन हमारा तो मन है कि हम रोज़ बोलें, लेकिन एक दिन का जो है हमें समय मिला है बोलने के लिए, लेकिन वो भी हम जो है अपने से बड़े सीनियर के जो है हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इस कड़ी में जो है हम अपने बीच में उपस्थित हमारे पूर्व प्रधानाचार्य और यहाँ पर जो है उप प्रधानाचार्य के पद पर पदासीन हैं और हम उनको बड़े मान और सम्मान के साथ जो है आज आप लोगों के बीच कुछ आपको प्रेरित करने वाले, आपको मोटिवेशन करने वाले शब्द बोलने के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं इस मंच पर। और इस मंच के माध्यम से वो आप लोगों को जो है बहुत सारे ऐसे शब्द बताएंगे जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होगा। तो हम श्री नंद किशोर जायसवाल जी को आमंत्रित करते हैं कि आप लोगों के बीच आएं और कुछ शब्द बोलें। मतलब बोलने का हमारा दिन है और हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता, वो ये होती है कि सबसे पहले हम बड़ों को याद करते हैं। बोलने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे शब्दों का उबाल आ रहा है, लेकिन हमारा तो मन है कि हम रोज़ बोलें, लेकिन एक दिन का जो है हमें समय मिला है बोलने के लिए, लेकिन वो भी हम जो है अपने से बड़े सीनियर के जो है हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इस कड़ी में जो है हम अपने बीच में उपस्थित हमारे पूर्व प्रधानाचार्य और यहाँ पर जो है उप प्रधानाचार्य के पद पर पदासीन हैं और हम उनको बड़े मान और सम्मान के साथ जो है आज आप लोगों के बीच कुछ आपको प्रेरित करने वाले, आपको मोटिवेशन करने वाले शब्द बोलने के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं इस मंच पर। और इस मंच के माध्यम से वो आप लोगों को जो है बहुत सारे ऐसे शब्द बताएंगे जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होगा। तो हम श्री नंद किशोर जायसवाल जी को आमंत्रित करते हैं कि आप लोगों के बीच आएं और कुछ शब्द बोलें। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम एक केवल छोटी कहानी सुनाएंगे और उस कहानी के माध्यम से आप लोग अपने शिक्षा के स्तर और शिक्षा के महत्व को समझेंगे। एक देखो, जो भी सीखता है वो छात्र ही होता है, चाहे वो किसी मैकेनिक के वहां कोई सीखने के लिए जाए या आप लोग शिक्षा या विद्या के मंदिर विद्यालय में आते हैं कुछ सीखने के लिए, तो आप जैसे छात्र हो इसी हिसाब से कोई भी काम यदि कोई सीखने जाता है वो छात्र ही होता है। इसी हिसाब से एक मूर्तिकार मूर्ति बनाना सीखना चाह रहा था कि हम देखें कि लोग मूर्ति बना के और अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो एक छात्र मूर्ति बनाने के लिए सीखने के लिए एक मूर्तिकार के पास गया। 2-3 वर्षों तक निरंतर सीखा, एक छोटी से छोटी बारीकियों को भी सीखा। 3 वर्ष के पश्चात वो वहां से विदा लेता है, क्योंकि वो सीख चुका था। तो गुरु उसको घर वापस भेज देता है कि जाइए
आप मूर्ति बनाने में अब आप पारंगत हो चुके हैं, अर्थात आप निपुण हो चुके हैं। आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो छात्र वहां से चला, पहाड़ी रास्ता था, पहाड़ों के मध्य होकर के गुजरा। जिस हिसाब से आप लोग चलते हो, कहीं जब चलोगे, बाहर जाओगे, तो जिस हिसाब से आप अपने पॉकेट में एक छोटी डायरी और पेन रखते हो, उसी हिसाब से मूर्तिकार एक छेनी और हथौड़ी डाल करके अपने बैग में चलता है। वो चला, उसने सोचा यदि गुरु ने तो कह दिया है कि आप निपुण हो चुके हैं इस काम में, लेकिन हम अपने आप गुरु की सहायता के बगैर क्या हम इस कार्य को कर सकते हैं? उस छात्र ने अपना आकलन स्वयं करने की चेष्टा की और रास्ते से गुजर रहा था। उस समय इतने साधन नहीं चलते थे, यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, लोग पैदल ही चलते थे। तो रास्ते से जा रहा था, पहाड़ी रास्ता था, तो एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसने सोचा क्यों ना इस पत्थर के ऊपर ट्राई करें, हम अपनी कला का प्रदर्शन इस पत्थर के ऊपर करें। अब वो उस पत्थर के ऊपर अपनी कला प्रारंभ कर देता है। कहते हैं जिसको जो आता है, मूर्तिकार को पत्थर की दर्द सिर्फ मूर्तिकार को ही महसूस होती है। पत्थर को जब लेकर के वो छेनी और हथौड़ी स्टार्ट कर दिया, काटने लगा, तो पत्थर कराने लगा, हाय मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। उसने एक बार कहा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा बर्दाश्त करो। फिर वो स्टार्ट किया, फिर से पत्थर बहुत तेज से कराने लगा। उस मूर्तिकार को गुस्सा आ गया और उसको वहीं पे थोड़ा भाग बना पाया था, आधा सर, और वहीं से छोड़ करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा, फिर उस हिसाब से उसको एक अच्छा काला पत्थर दिखा, बड़ा सा। उसने सोचा क्यों ना इस पे ट्राई करें। फिर उस पत्थर पे वो प्रारंभ कर देता है बनाना, और जैसे बनाना स्टार्ट करता है, वो पत्थर भी कराने लगता है, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार उससे फिर कहता है थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको। फिर वो स्टार्ट कर देता है, फिर वो कराता है, फिर वही क्रम, फिर वो कराने लगता है कि मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर थोड़ा रुक जाता है मूर्तिकार और फिर से प्रारंभ कर देता है उसको तराशना। लेकिन इस गहमा गहमी में उस मूर्तिकार ने उसका सर का भाग, कुछ सीने सहित सर का भाग कुछ निकाल देता है। लेकिन फिर जब वो ज्यादा कराने लगा, फिर मूर्तिकार को गुस्सा आया, क्योंकि वो निरंतर चीख रहा था पत्थर, और पत्थर की दर्द वो मूर्तिकार ही महसूस कर रहा था। उसने उस पत्थर को छोड़ करके फिर आगे बढ़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी कि हम मूर्ति ना बनाएं, अपने कला का प्रदर्शन ना करें। फिर वो आगे बढ़ा, एक फिर अच्छा सा पत्थर दिखा, फिर वो वही छेनी हथौड़ी निकाली और उस पे प्रारंभ हो गया। फिर से वो कराने लगा, चिल्लाने लगा, नहीं मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसको समझाया थोड़ा सब्र करो, आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। उस मूर्तिकार की बात को पत्थर ने कुछ एहसास किया, सोचा चलो ठीक है, थोड़ी दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, और वो पत्थर जो है वो शांत हो गया। और उस मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर एक हनुमान जी की प्रतिमा बनाई, ढाल के तैयार कर दी, और वहां पे जगह खाली कर दी। जगह खाली करने के बाद पास कुछ फूल तोड़ करके और उनके
उस मूर्ति के चरणों पर अर्पित कर दिया, एक माला बनाकर पहना दिया और फिर वो घर चला गया। क्योंकि वहां से रास्ता गुजर रहा था, आने जाने वाले यात्री जब देखे एक अच्छी बहुत सुंदर मूर्ति, उस पे पुष्प भी चढ़े हैं, पुष्प का माला भी है, तो और एक फिर इष्ट देव की मूर्ति हो, तो आने जाने वाले लोग वहां पे पूजा करने लगे। धीरे धीरे एक दान पात्र रख दिया गया, उसमें धन इतना इकट्ठा हो गया कि 1 वर्ष के अंदर ही वहां पे एक भव्य मंदिर बनके खड़ा हो गया और वो मूर्ति उसी मंदिर में स्थापित हो गई। लेकिन समय का चक्र देखिए, वो मूर्ति वहां पे स्थापित हो गई, लेकिन लोग नारियल चढ़ाते हैं ना, तो नारियल चढ़ाने के लिए कोई पत्थर तो चाहिए। तो जिस पत्थर को ढाल करके भाग तैयार कर लिया था, उस भाग को लोगों ने वहां से काट करके उस मूर्ति के पास रख दिया, और जो शुरुआती दौर में जिस पत्थर को काटना प्रारंभ किया था, उस पत्थर को सीढ़ियों पे लगा दिया। गोदी उठा लो भैया, गोदी। तो उस मूर्ति के पास में वो सर वाला भाग जो जिसका निकला था, वो सर वाला भाग वहीं पे रख दिया गया, और जिस पत्थर का ऊपरी सतह जो सही किया था, उस पत्थर को काट करके सीढ़ियों पे लगा दिया। धीरे धीरे 1 वर्ष गुजरता है। 1 वर्ष के पश्चात वो मूर्तिकार देखता है कि हम जिस मूर्ति को खड़ा किया था, बनाया था, क्या वो मूर्ति वैसे ही खड़ी है, या लोगों ने तोड़ दिया है, या मंदिर बना दिया है? आखिर उसकी किस्मत कैसी हुई? ये देखने के लिए वो मूर्तिकार पहुंचता है, लेकिन मूर्तिकार देखता है कि वहां बहुत भव्य मंदिर बना खड़ा है, और जब वो पहुंच करके मंदिर के बाहर खड़ा देखता है, तो जो पत्थर चिल्ला रहा था, करा रहा था, शुरू पहला वाला पत्थर कि मुझे दर्द हो रहा है, तो लोग जूते पहन करके खटपट खटपट की आवाज से सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जो जूतों की ठोकर खाने का काम हो रहा है। फिर वो मन ही मन मुस्कुरा करके वो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, यदि उस दिन छोटी सी दर्द यदि सहन कर लिया होता, तो आज ये समय आपको नहीं देखना पड़ता, ऐसी स्थितियां आपके साथ घटित नहीं होती। और वो पश्चाताप कर रहा था। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो जो पार्ट जिसका सर निकल आया था, उस मूर्ति को देखा तो वो मूर्ति भी करा रही थी। क्यों? क्योंकि लोग नारियल चढ़ाने के लिए जाते थे, तो नारियल उठा के उसी के सर पे फोड़ते थे, तो जितनी बार नारियल तोड़ा जाता था उतनी बार वो कराता था, चिल्लाता था, लेकिन उसकी दर्द को मूर्तिकार ही समझ सकता था, दूसरा नहीं समझ सकता था। अब उस पत्थर को देख करके मूर्तिकार फिर मन में उससे आपसी वार्तालाप करता है कि यदि उस दिन आप वो दर्द सहन कर गए होते तो आप आधे तैयार हो चुके थे। यदि बीच में ना तोड़े होते अपना क्रम, तो आज इन्हीं के भांति यहाँ पे आप साइड में पत्थर तोड़वाने के लिए ना पड़े होते, बल्कि आपकी भी पूजा होती। लेकिन आप छोटी सी दर्द को सहन नहीं कर पाए और जीवन भर कराने के लिए आप यहां पे उपस्थित हो गए। फिर उस मूर्ति की तरफ नजर उठा के देखा, जो मूर्ति क्या थी? मूर्ति बनी हुई थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, उस मूर्तिकार को धन्यवाद कर रही थी।
कि आपने हमको जो थोड़ा दर्द दिया जरूर, लेकिन मेरे जीवन को ही बदल के रख दिया और मैं हमेशा इस संपूर्ण समाज में पूजनीय बन गया। लोग रोज दूध से नहलाते हैं, धुलाते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। मेरी इतनी सेवा सिर्फ आपकी वजह से हो रही। वो मन ही मन उस मूर्तिकार को धन्यवाद दे रहा था। मूर्तिकार उससे कह रहा था कि आपने मेरी बात मान लिया था, हमने कहा था आपके अच्छे दिन आएंगे यदि इस छोटी सी दर्द को आप क्या कर लोगे, बर्दाश्त कर लोगे। तो आपने उस दर्द को बर्दाश्त किया और आज आपके अच्छे दिन हैं, आप आज पूजे जाते हो। इस कहानी से तात्पर्य क्या है? आप लोग पढ़ाई करते हो, बहुत सारी समस्याएं विद्यालय में रहती हैं। कहीं वो सराय पीट दिया, कहीं वो मैं पीट दिया। आपको कभी बेइज्जती महसूस होती है? नहीं, अब हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप उन्हीं पत्थरों के भांत आप सीख लें कि यदि छोटी छोटी चीजों से आप घबरा करके यदि पढ़ाई छोड़ दें या पढ़ाई आप सही तरीके से ना करें, तो आपका जीवन भी उन्हीं पत्थरों को कटे हुए या टूटे हुए पत्थरों की भांति हो जाएगा। और यदि आप मन से, दिल से यदि आप अपनी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाते रहे और प्रत्येक अध्यापक की बात को मानते रहे, तो आपका जीवन उसी मूर्ति के भांति हो जाएगा जो पूजी जाती थी। आप भी पढ़ लिख करके यदि आप ये सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में ना रखते हुए आप अपनी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाते गए, तो क्या होगा? आप भी एक अच्छे से अच्छे पोस्टों पे पहुंचेंगे, आपकी भी पूजा होगी। आप समाज में जाएंगे तो समाज के लोग आपका एग्जाम्पल लेंगे कि उनका लड़का क्या है, वो इतनी मेहनत किया, आज इस पद पे है। आपका गौरव बढ़ेगा। अध्यापक बेटा कोई भी हो, कोई भी अध्यापक हो, वो भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन उसका जब पढ़ाया हुआ छात्र कभी ऊंचे पोस्ट पे पहुंचता है और पोस्टिंग के बाद यदि गुरु के सामने कहीं पढ़ता है तो गुरु की आंखें भर आती हैं और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जितनी खुशी आपको अपने मेहनत से नहीं है, उतनी खुशी उस गुरु को होती है। क्यों होती है? कि आज हम इस बच्चे को पढ़ाया था, इस बच्चे ने नाम रोशन कर दिया है। वो 4 जगह गर्व से कहता है कि हम उस बच्चे को पढ़ाया था, वो बच्चा आज इतनी ऊंची पोस्ट लेकर के आया, वो लाइफ में सेटल हो गया। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिर्फ आप अपना फोकस एजुकेशन पे करें, पढ़ाई पे करें, आप अपने भविष्य को बढ़ाने के लिए करें। धन्यवाद।